जय हिंद दोस्तों। मणिपुर में पिछले एक सप्ताह से इतनी हिंसक घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं? आखिर मणिपुर में इतनी भयावह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? मणिपुर क्यों जल रहा है, क्यों सुलग रहा है? मैतेई, नगा, कुकी जनजातीय विवाद क्या है? क्या इन जनजातियों के कारण ही मणिपुर सुलग रहा है? इन सभी पहलुओं को समझने के लिए आप वीडियो के साथ जुड़े रहें। जैसा कि हम लोग मणिपुर को बात करते हैं तो मणिपुर हमारा पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। अगर हम लोग इंडिया के मैप में इसे देखें तो यहाँ पे आप लोगों को मणिपुर देखने को मिलेगा, है ना। यह भारत के पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। इंडिया का अगर हम मैप देखते हैं तो इस साइड में हमारा ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है ना। तो ये वाला जो रीजन है ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारा कौन सा स्थित है? मणिपुर। इसलिए मणिपुर इंडिया के मैप में पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। मणिपुर की जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो मणिपुर में लगभग 30 से 35 लाख लोग निवास करते हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं। इस घटना को समझने के लिए कि मणिपुर की कहानी क्या है, मणिपुर में क्यों विवाद हो रहा है, मैतेई, नगा, कुकी जनजातीय विवाद क्या है, इसे समझने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देख रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखें? यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित है ना। और इसकी राजधानी इम्फाल में है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल में है। अगर हम मणिपुर का प्राकृतिक रूप से वर्णन करें तो पूरा अच्छा दृश्य देखने को मिलता है। मणिपुर काफ़ी खूबसूरत जगह है जहाँ पे आप एक तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ मणिपुर देखेंगे, वहीं बीच में इम्फाल की वैली देखेंगे, इम्फाल की घाटी देखेंगे। हम कह सकते हैं कि चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है और बीच में इम्फाल की वैली है। कौन सा घाटी है? इम्फाल की घाटी है। अगर हम लोग इम्फाल की घाटी की तुलना करें तो हम लोग फीफा वर्ल्ड कप से इसकी तुलना कर सकते हैं। जो फीफा वर्ल्ड कप का स्टेडियम होता है, इस स्टेडियम को आप लोग देखें, ये कतर का स्टेडियम है। ये चारों तरफ से ढका हुआ है और बीच में खेलने का स्थान होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखें, चारों तरफ से ढका हुआ होगा और बीच में खेलने का स्थान है ना। इसी तरीके से इम्फाल की जो घाटी है वह चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है और बीच में इम्फाल की घाटी स्थित है। तो इस तरीके से हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लें, इसकी राजधानी कहाँ है, इम्फाल की घाटी कहाँ स्थित है। और हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मणिपुर का अगर हम लोग ज्योग्राफिकली देखें तो कुल अगर मणिपुर 100% में से है तो 10 से 15% ही बस मैदानी इलाका है। बाकी शेष क्षेत्र में क्या है? पहाड़ी इलाका। बाकी शेष क्षेत्र में क्या आपको मिलेगा? पहाड़ी इलाका। और बीच में जो इम्फाल की घाटी है, कुछ और नॉर्मल छोटा छोटा घाटी को आप देखेंगे तो इस तरीके से मिलाकर के 10 से 15% हमारा मैदानी इलाका है। बाकी शेष क्या है? हमारा पहाड़ी इलाका है। तो इस तरीके से हम लोग इसका परिचय देखें। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर विवाद के क्या कारण हैं। मणिपुर में ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? कितनी भयावह तस्वीरें आप लोगों के बीच हमको रखना पड़ रहा है। बहुत ही दुखद घटना है। मणिपुर में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पंथनिरपेक्ष राज्य है। तो क्या हम लोग ऐसे छोटे छोटे विवाद को लेकर इतनी हिंसा करें? हमारे बुद्ध के देश में, गांधी के देश में अगर हम लोग ऐसा हिंसा करते हैं तो ये कहीं ना कहीं अच्छी तस्वीर नहीं है। वैश्विक स्तर पे ये तस्वीरें जाएंगी तो भारत की इमेज खराब होगी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है कि विवाद के कारण कहाँ से उत्पन्न हुए। देखिए, मणिपुर जो है, ये मणिपुर है, ये 1949 में भारत के साथ जुड़ता है, भारत के गणराज्य का हिस्सा बनता है। और वर्तमान में मणिपुर में लगभग 30 से ज़्यादा जनजातीय समूह के लोग रहते हैं। लेकिन उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि 3 बड़ी जनजाति है, मैतेई, नगा और कुकी। यही 3 जनजाति समूह वहाँ पे बड़ी संख्या में रहती है। फिर से समझिए विवाद के कारण क्या हो रहे हैं। सबसे पहले 1949 में भारत में जुड़ते हैं, भारत गणराज्य का हिस्सा बनते हैं। वर्तमान में 30 जनजातीय समूह है, जिनमें से 3 सबसे बड़ी जनजातीय समूह है, मैतेई, नगा और कुकी। स्टार्टिंग में भी देखिए हम लोग बात कर चुके हैं, मैतेई, नगा, कुकी जनजातीय विवाद। मतलब क्या इस विवाद का वजह ये तीनों जनजातीय समूह है? उसी को हम लोग समझ रहे हैं कि वर्तमान में हम लोग देखते हैं 30 जनजातीय समूह है, लेकिन 3 सबसे बड़ी, मैतेई, नगा और कुकी। और आप ये जो मणिपुर की कहानी है, इस मणिपुर की कहानी में आप लोग मुख्य रूप से ये मैतेई, नगा और कुकी जो जनजातीय है, इन्हीं 3 जनजातियों के आसपास में ही मणिपुर की ये पूरी कहानी आपको घूमते नजर आएगी। तो मणिपुर की 3 जनजाति, मैतेई, नगा और कुकी। ये जो मैतेई समूह है, इसमें से मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम बहुल के लोग शामिल हैं। वहीं नगा और कुकी जो जनजातीय समूह है, इसमें से ईसाई धर्म के लोग शामिल हैं। और यहाँ पे मणिपुर की सबसे बड़ी बात है कि मणिपुर की कुल आबादी का 50% से ज़्यादा मैतेई समूह के लोग रहते हैं। मतलब मणिपुर में 50% से भी अधिक लोग किस समूह के हैं? मैतेई समूह के हैं। परिणामतः क्या निकलता है कि ईसाई समूह के लोग यहाँ पे अल्पसंख्यक हो जाते हैं। और जब मणिपुर में विधानसभा का चुनाव होता है तो मणिपुर में कुल विधानसभा की सीट की संख्या 60 है ना। तो जो मैतेई समूह
समूह है, इस मैतेई समूह के बहुसंख्यक होने के कारण 60 में से लगभग 40 सीटों पर मैतेई समूह का कब्जा होता है, मैतेई समूह का वर्चस्व होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो वहाँ पे कुल आबादी का 50% कौन है? हिंदू प्लस मुस्लिम, मतलब मैतेई समूह के लोग। मैतेई समूह के लोग 50% से अधिक होने के कारण वहाँ के राजनीति में काफ़ी अपना वर्चस्व रखते हैं। अभी तक जब 1949 में मणिपुर भारत के साथ जुड़ता है, भारत गणराज्य का हिस्सा बनता है, तो 1949 से लेकर के अब तक 12 सीएम हुए हैं, 12 मुख्यमंत्री हुए हैं मणिपुर के, जिसमें से लगभग 10 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो मैतेई समूह के हुए हैं। इससे हम क्या देख सकते हैं कि मणिपुर की जो विधानसभा है उसमें मैतेई समूह का वर्चस्व बहुत ही अधिक है। तो पहला विवाद का कारण क्या है कि वहाँ पे जो घाटी है, वहाँ पे मैतेई और नगा कुकी के लोग जो हैं वो विधानसभा में हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे मैतेई समूह का वर्चस्व है और नगा और कुकी समूह का वर्चस्व उतना अधिक देखने को नहीं मिलता है। तो पहले विवाद को आप लोग ध्यान में रखेंगे, वहाँ की राजनीतिक स्थिति बहुत उथल पुथल चल रही है। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा कारण क्या है कि जो हमारा मणिपुर है, यह मणिपुर एक तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ इम्फाल की घाटी जैसे कुछ ऐसी घाटियां हैं जहां पे लोग निवास करते हैं। और मुख्य रूप से हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा राजधानी है इम्फाल, जो हमारा राजधानी है इम्फाल मणिपुर की, यह जो इम्फाल है यह इम्फाल की घाटी के पास स्थित है। और इस इम्फाल की घाटी में अधिकतर नहीं, लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 99% जो लोग हैं वह मैतेई समूह के लोग रहते हैं। मतलब जो इम्फाल की घाटी है, जहाँ पे राजधानी है, इम्फाल मेरा बसा हुआ है, जो मणिपुर की राजधानी है, उन शहरों पर किसका कब्जा है? मैतेई समूह का कब्जा है। जबकि नगा और कुकी समूह के जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? पहाड़ी इलाकों में। कहाँ रहेंगे? पहाड़ी इलाकों में। ये जो हमारा घाटी है, जहाँ पे इम्फाल की घाटी स्थित है, यहाँ पे किनका कब्जा हो जा रहा है? मैतेई समूह का। और जबकि यहाँ पे जो पहाड़ी इलाका है, इस पहाड़ी इलाके पर कौन रह रहे हैं? नगा, कुकी, है ना, और अन्य जो जनजातियाँ हैं वो पहाड़ी पे रहते हैं। बाकी घाटियों में किनका कब्जा देख रहे हैं? मैतेई का। तो पहला रीजन क्या है? वहाँ के मुख्यमंत्री जो है मैक्सिमम किसके हो रहे हैं? मैतेई के। दूसरा, जो घाटी है, जो शहर है, इन शहरों पर, इन घाटियों पर किसका कब्जा हो रहा है? मैतेई का। जबकि नगा, कुकी और अन्य जनजातीय समूह हैं, उनका वर्चस्व उतना नहीं दिखता है। जबकि हम लोग क्या देखते हैं कि हर जगह पे मैतेई समूह का कब्जा दिख रहा है। मुख्यमंत्री को लेकर के चलिए, घाटी को लेकर के चलिए, शहरों को लेकर के चलिए। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि मैतेई समूह का शहरों पे वर्चस्व है, इम्फाल जैसी राजधानी पे वर्चस्व है, विधानसभा पे वर्चस्व है, आबादी में काफ़ी अधिक है। हम लोग अभी बात कर चुके हैं 50% से अधिक आबादी है इनकी। इनका मुख्यमंत्री मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है, लगभग 40 से अधिक सीटें ये ला करके विधानसभा में अपना मुख्यमंत्री बना ले जाते हैं। जबकि नगा और कुकी और जो अन्य जनजातियाँ, इनकी क्या स्थिति है? तो ये मैक्सिमम 20 सीटों पर ही सिमट जाते हैं और ये पहाड़ी इलाकों में निवास करते हैं। जबकि ये शहरों, इम्फाल, विधानसभा में इनका वर्चस्व हम लोगों को देखने को मिलता है। फिर भी हम कह सकते हैं कि चलिए ये सब तो छोटा छोटा प्रॉब्लम है। असली विवाद का वजह क्या है? क्यों हिंसा भड़क रही है? लोग एक दूसरे को मारने के प्रति क्यों व्याकुल है? ऐसी क्या स्थिति हो गई कि मणिपुर के लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग रिलीफ कैंप में जाने को मजबूर हो गए? ऐसी क्या स्थिति हो गई? कई सारे मीडिया चैनल ये न्यूज़ दिखा रहे हैं कि ऐसी कौन सी स्थिति हो गई कि मणिपुर में बच्चों को नींद की दवा देकर के सुलाई जा रही ताकि बच्चों को ठीक से नींद आ जाए, वो इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहे, नहीं देख पाए, शायद वो बच्चे नहीं झेल पाएंगे इस स्थिति को। लगभग 50 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से, गवर्नमेंट ऑफिशियल न्यूज़ के हिसाब से अभी तक 50 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और कितने लोग, अभी भी स्थिति थोड़ी तो नॉर्मल हुई है, गवर्नमेंट ने शूट एंड साइट का ऑर्डर जारी किया है तो स्थिति थोड़ी नॉर्मल हुई है। तो ऐसी क्या स्थिति हो गई? कौन सी ऐसा रीजन हो गया? ये सब तो छोटा छोटा प्रॉब्लम है। असली वजह क्या है कि मैतेई समूह और नगा, कुकी इत्यादि समूह के द्वारा आपस में लड़ने की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? इसका असली वजह क्या रहा, इसे हम लोग समझते हैं। तो विवाद का असली वजह क्या रहा? 2012 में जो मैतेई समूह है, इस मैतेई समूह ने एक कमेटी का गठन किया, शेड्यूल ट्राइब्स डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर, STDCM, शेड्यूल ट्राइब्स डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर। और इस कमेटी ने एक डिमांड रखा, एक मांग रखा। और कौन सा मांग रखा?
इन्होंने कहा कि मैतई समाज जो है, मैतई समूह है, इसे भी शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा मिलना चाहिए। और इन्हें दर्जा क्यों मिलना चाहिए, इन्होंने अपना पक्ष रखा, मैतई समाज ने अपना पक्ष रखा कि 1949 से पहले जब वो भारत में नहीं शामिल थे तो वह आदिवासी का दर्जा रखते थे। और ये सत्य बात है, 1949 से पहले मैतई समाज को हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा दिए थे, वो शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर आते थे। लेकिन जब 1949 में वो भारत गणराज्य के साथ जुड़े तो उन्हें इस दर्जे से बाहर कर दिया गया। हालांकि उन्हें कई सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती हैं। हम ऐसे भी जानते हैं कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो ज़्यादा डेवलप नहीं है ना। हम लोग बात भी करते हैं कि इन पूर्वोत्तर के राज्यों को कैसे डेवलप किया जाए, तो इन्हें मैतई समाज को पहले से कुछ ना कुछ हम लोग दर्जा दे रखे थे। 1949 में जब ये आए, भारत के साथ जुड़े, तो इन्हें हम लोग कुछ दर्जा दिए, लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा छीन लिया। हम उनसे शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा कहें कि भाई हम इस दर्जे को आपसे वापस ले लेते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। 2012 में क्या हुआ, मैतई समाज के लोग एक कमेटी का गठन किए और ये डिमांड कर दिए कि भाई साहब हमको एसटी का दर्जा, शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, तो 1949 से पहले हमको दर्जा मिला था, तो आप हमसे दर्जा क्यों छीने, आप हमको ये दर्जा फिर से दीजिए। देखिए मैतई समाज जो है ना, इस मैतई समाज का एसटी का दर्जा मांगना कितना हद तक सही है आप लोग समझिएगा। मैतई समाज को अभी हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा तो नहीं दिए हैं, प्रेजेंट में उनके पास नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि मणिपुर जो है यह म्यांमार से सटा हुआ है ना, तो यहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट होते रहती हैं। इसलिए मणिपुर में जीने रहने के लिए कई सारे नियम कानून बनाए गए हैं। और वहाँ पे एक नियम बनाया गया है कि पहाड़ी इलाके की जो ज़मीन है उसे कोई भी नॉन ट्राइबल्स नहीं खरीद सकता। मतलब जो वहाँ के आदिवासी हैं उन्हीं लोग के लिए वहाँ पे क्या है, वो ज़मीन है, कोई भी नॉन ट्राइबल्स मतलब गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है। प्रेजेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैतई समाज जो मणिपुर के हैं, इन्हें हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स में नहीं रखे हुए। परिणाम क्या निकला कि मैतई समाज के लोग इन पहाड़ी इलाकों में, जो मणिपुर का पहाड़ी इलाका है, इन पहाड़ी इलाकों में कोई भी ज़मीन नहीं खरीद पाते। इसीलिए मैतई समाज के लोग एक कमेटी का गठन किए और इस कमेटी के द्वारा यह डिमांड रखा गया कि हमें शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा मिलना चाहिए। हमें शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा इसलिए मिलना चाहिए कि हमें 1949 से पहले था, शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा मुझे प्राप्त और प्रेजेंट में नहीं है, इसलिए हम लोगों को प्रेजेंट में भी दिया जाना चाहिए। परिणाम क्या निकलता है कि अगर उन्हें शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा मिल जाता है तो मणिपुर का जो पहाड़ी इलाका है, जहाँ पे नगा, कुकी इत्यादि जनजाति के लोग रह रहे हैं, क्योंकि अभी जो मैतई समाज के हैं कहाँ पे रहते हैं, घाटियों में, जहाँ शहर है, जो एरिया डेवलप है वहाँ पे रहते हैं। इन्हें पहाड़ी इलाकों में जाने का, घर उड़ बनाने का आदेश नहीं है। लेकिन अगर इन्हें शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल कर दिया जाए मैतई समाज को, तो ये पहाड़ी इलाकों में क्या कर सकते हैं, अपना रह सकते हैं, घर वर बना सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट में जो नगा कुकी के लोग इन पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, इनका कहना है कि ये तो पहले से ही बहुसंख्यक है, इनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, इनका मुख्यमंत्री है, राजनीतिक स्थिति इनकी इतनी बेहतर है। अगर आप लोग इन्हें शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल कर दीजिएगा तो हमारे आरक्षण का फ़ायदा मैतई समाज को मिलने लगेगा, जो सरासर नाइंसाफ़ी है नगा समाज के लोग के लिए, कुकी समाज के लोग के लिए, वहाँ पे रहने वाले अन्य जनजातीय समूह के लिए। यही कारण है कि मैतई समाज और नगा, कुकी इत्यादि समाजों के बीच टकराहट उत्पन्न हुई और 2012 में जिस कमेटी ने ये डिमांड किया, इस कमेटी को लेकर के मैतई समाज, नगा, कुकी समाज आपस में भिड़ गए। हुआ हाई कोर्ट ने 3 मई 2023 को एक निर्णय दिया और इस निर्णय में कहा गया कि मणिपुर सरकार 4 हफ्ता में अपना ओपिनियन दे, अपना राय दे कि मैतई समाज को हम लोग SC ST में शामिल करें या नहीं। क्योंकि एक विवाद का रीजन अभी हम लोग क्या पढ़े कि इनका डिमांड क्या है इस कमेटी का, शेड्यूल ट्राइब्स डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर, कि हमें शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा मिलना चाहिए। देन हाईकोर्ट के पास प्रेजेंट में मामला गया और इस हाईकोर्ट ने क्या कहा कि 4 हफ्ते के अंदर मणिपुर में सरकार जो है वह अपना ओपिनियन दे, अपना राय दे कि मैतई समाज को हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल करें या नहीं करें। साथ ही साथ वह केंद्र सरकार को भी एक समन भेजा और कहा कि भाई साहब आप भी अपना ओपिनियन रखें, आप भी अपना राय बताएं कि मैतई समाज को हम लोग जनजातीय समूह में शामिल करें या नहीं करें। फिर से ध्यान दीजिए, मणिपुर हाई कोर्ट का क्या निर्णय रहा कि 4 हफ्ते के अंदर मणिपुर की सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपना ओपिनियन रखिए भाई, अपना राय बताइए कि इन्हें
शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। निर्णय तो यही दिया गया कि अपना ओपिनियन रखिए। कोर्ट ने तो यह फैसला सुनाया नहीं, बस ओपिनियन मांगा गया है। बट वहाँ के लोगों के बीच में गलत अफवाह इस तरीके से फैलाई गई कि कोर्ट ने यह निर्णय दिया गया है। देखिए गलती कहाँ से हुआ, मिस्टेक कहाँ से हुआ। मणिपुर हिल एरिया कमेटी, एक कमेटी है मणिपुर हिल एरिया कमेटी, जहाँ पे पहाड़ी इलाकों से जितने भी आदिवासी लोग के नेता, एमपी, विधायक जो भी लोग हैं, उनका एक कमेटी है। उन्होंने एक बयान जारी किया और उन्होंने हाई कोर्ट के प्रति एक अफसोस जाहिर किया, एक नाराजगी जाहिर किया कि भाई हाई कोर्ट ने गलत कर दिया, हाई कोर्ट ने ऐसा निर्णय क्यों दिया कि मणिपुर सरकार, केंद्र सरकार अपना ओपिनियन क्यों रखेगा, उनको नहीं मिलना चाहिए तो नहीं मिलना चाहिए। इस तरीके से लेकर के कुछ गलत फहमियाँ बढ़ी और इन्होंने अफसोस जाहिर किया। जैसे ही इस कमेटी ने अफसोस जाहिर किया, वहाँ के सभी जनजातीय समूह आपस में नाराज हो गए। उन्हें लगा कि हाई कोर्ट ने गलत निर्णय दिया। देखिए वास्तव में बात क्या हुआ कि लोगों के बीच में यह बात पहुंचाई गई कि मणिपुर की जो सरकार है उससे हाई कोर्ट ने कहा है कि उन्हें मैतेई समाज को शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल करना पड़ेगा। केंद्र सरकार को भी शायद ऐसा कहा गया कि उन्हें शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल किया जाएगा। लोगों के बीच में यह भयावह अफवाह फैलाई गई, लोग काफ़ी हिंसक हो गए इन्हीं सब बातों को लेकर के, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी मिस्टेक के कारण। हाई कोर्ट का जो न्यूज़ है वो सही डायरेक्शन में लोगों के बीच में नहीं पहुंचाएगा। सही डायरेक्शन में न्यूज़ बस यही है, मैं फिर से कहता हूँ, सही डायरेक्शन में न्यूज़ बस यही है, ऑफिशियली है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मणिपुर सरकार क्या है, अपना ओपिनियन रखे भाई। केंद्र सरकार क्या है, अपना ओपिनियन रखे। निर्णय कुछ नहीं दिया गया है, बस राय रखने की बात कही गई थी, लेकिन लोगों के बीच में गलत तरीके से न्यूज़ को फैलाई गई। हाई कोर्ट ने 3 मई को अपना निर्णय दिया था, मॉर्निंग में, सुबह में, है ना, और 3 मई को ही ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने एक रैली निकाला। एक यूनियन है, एक कमेटी है ये भी। इस कमेटी ने एक रैली निकाला जो इम्फाल से 60 किलोमीटर दूर चूरा चांदपुर एक जिला है मणिपुर का, वहाँ पे तोरबन इलाके में एक रैली निकाली गई, जहाँ पे हजारों लोग जो जनजातीय समूह के हैं, जो नगा हैं, कुकी हैं इत्यादि जो जनजाति हैं, उनके द्वारा एक रैली निकाली गई। इम्फाल से 60 किलोमीटर दूर चूरा चांदपुर जिला का कौन सा इलाका है, तोरबन इलाका। इस इलाके में रैली निकाली गई और लगभग हजारों लोग इस रैली में शामिल हुए। लेकिन बीच में क्या होता है कि मैतेई समाज के लोगों के बीच और इन समुदाय के लोगों के बीच आपस में विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों के बीच में विवाद ऐसी उत्पन्न हुई कि लोगों के बीच में मारपीट इतना बढ़ा, इतना भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई कि वहाँ पे देख सकते हैं फोटो में किस तरीके से गाड़ियाँ जला दी गई, लोगों को मारा गया, काटा गया। लगभग 50 से 60 लोगों की मौत हो चुकी है। कई सारे न्यूज़ चैनल ने बताया है कि वहाँ पे लोगों को उनके माँ बाप नींद की गोली देकर के सुला रहे हैं, बच्चों को नींद की दवाइयाँ दी जा रही हैं ताकि बच्चे इस स्थिति को ना देख पाएँ, उन पर गलत तरीके से इफेक्ट कर सकता है। जिस देश में हम लोग गांधीवादी विचारधारा की बात करते हैं, उन समाज में हिंसा की स्थिति कहीं से भी जायज़ नहीं है। ये सारी स्थितियां गलत तरीके से बस एक अफवाह के कारण फैल गई। लगभग 50 से 60 लोग मारे गए, बच्चे को नींद की दवाइयां दी जा रही हैं। परंतु वर्तमान में कुछ स्थिति में सुधार आया है। पूरी तरीके से मणिपुर अभी भी शांत नहीं हुआ है। खुदा करे जल्दी ये चीज़ शांत हो। भारत को हम लोग पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में देखते हैं तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। मणिपुर के गवर्नर हाउस ने एक ऑर्डर जारी किया, हालांकि पहले उन्होंने वार्निंग दिया था, बट वार्निंग से कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने शूट एंड साइट का ऑर्डर जारी किया है कि कोई भी अगर हिंसक रूप में पकड़े गए तो उन्हें शूट एंड साइट के तहत देखते ही गोली मार दी जाएगी। मणिपुर में कहा गया कि लगभग 10,000 से अधिक फैमिली अभी रिलीफ कैंप में पहुंचा दिए गए हैं। कुछ लोग चले जा रहे हैं खुद से ताकि उन्हें उनकी जान को सुरक्षा मिल सके, उनके बच्चे अच्छे से सुरक्षित रह सके। तो मुख्यतः हम कह सकते हैं कि मैतेई समाज के लोगों का शहरों पर, इम्फाल जैसे शहरों पर विधानसभा आबादी में अधिक है, उनका ही मुख्यमंत्री मैक्सिमम टाइम पर होता है, जबकि नगा, कुकी इत्यादि समूहों का वर्चस्व उतना अधिक मणिपुर में नहीं है। 10% अगर मणिपुर का मैदानी इलाका है तो इस पर मैक्सिमम किनका कब्जा है, मैतेई का, जबकि पहाड़ी इलाका जो 90% उस पर किसका कब्जा है, नगा का। तो मुख्यतः हम कह सकते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है वो पहाड़ों पर रह रहे हैं, जबकि मैतेई समाज के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। वहाँ पे आर्थिक स्थिति पर मैतेई का कब्जा, राजनीतिक स्थिति पर मैतेई का कब्जा। इन सब विवाद के साथ साथ जो 2012 में एक कमेटी के द्वारा एसटी का जो दर्जा प्राप्त करने को लेकर के मांग की गई मैतेई समाज के द्वारा, मुख्यतः यही कारण है कि मैतेई समाज और नगा, कुकी इत्यादि के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ और स्थिति इतना तक बढ़ गई कि वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है,
कई भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। आशा करता हूँ कि इन सारी चीज़ों से जल्द ही शांति होगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे सेना को भेज दिया गया है। सेना कई सारी चीज़ों को कंट्रोल कर चुके हैं और धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। अभी पूरी तरीके से स्थिति बेहतर नहीं हो पाई है, बट स्थिति बहुत जल्दी बेहतर हो जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए